हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अपने यूट्यूब चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। ठीक है, तो बच्चों आज ही हमारा लेक्चर नंबर 10 है। 9 लेक्चर इसमें 30 चैप्टर बीत चुके हैं और अभी हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, अगले दो वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए हमने पूरी आपके लिए बिल्कुल बेसिक से वीडियो बनाते आ रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, आज का टॉपिक है दोष, क्रिस्टलीय दोष। टॉपिक क्या है? दोष, क्रिस्टलीय डिफेक्ट्स। आज का टॉपिक हमारा क्रिस्टलीय दोष। ठीक है भाई, क्रिस्टलीय दोष के बारे में तो वैसे बाद में जानेंगे, पहले इसका मतलब समझें। क्रिस्टलीय दोष का मतलब जानते क्या है। क्रिस्टलीय दोष जो है वो क्रिस्टल के अंदर जो दोष होंगे उनके बारे में पता करेंगे। वैसे नॉर्मल बताओ दोष क्या होता है। दोष क्या होता है बेटा? दोष होता है, तो मैं सबको बताओ, किसी भी चीज में कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्टेड पीस को क्या बोलते हैं, उसमें डिफेक्ट है, दोष आ गया। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री से रिलेट नहीं कर रहे अपने जो हम बताने जाएंगे, अभी हम दोष के बारे में बता रहे हैं। नॉर्मली दोष होता क्या है आप ये बताइए। दोष ये होता है कि अगर हमारा कोई भी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? दोष। कुछ ना कुछ दोष, कमियां हैं, खमियां होती है हर किसी में, तो उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है। हर किसी के चीज के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ लाभ है, कुछ हानि। ठीक है, तो इसलिए दोष क्या होता है, कोई भी जो किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी जो डिफेक्ट आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? दोष। किसी भी चीज में कमी आ जाना, किसी भी जो वस्तु है उसमें कमी आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? दोष उत्पन्न होना। ठीक है, अब ये दोष हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलीय दोष। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? ठोस के बारे में पढ़ा। तो दोष भी किस में उत्पन्न होंगे? जाहिर सी बात है, लाजमी है बेटे, किस में उत्पन्न होंगे? ठोस में उत्पन्न होने हैं दोष भी। तो दोष क्या है? जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़े हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में जो हमने नियमित व्यवस्था पढ़ी है, ठीक है, तो उसके अंदर अवयवी कणों का नियमित क्रम में न पाए जाना, ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। किसी क्रिस्टलीय संरचना में, ठीक है, किसी क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कणों का नियमित, ठीक है, क्रम में न पाए जाना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। अभी हमने बात की, देखो बेटा, जैसे यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। इसके नीचे निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ये कोई हमारे पास क्या है? क्रिस्टलीय संरचना है। इसमें क्या है, अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं आया, यहाँ निगेटिव भाग निकल के यहाँ से कहीं चले गए, तो दोष उत्पन्न होगा। क्या होगा उत्पन्न? दोष। वैकेंट स्पेस आ गया, या दो पॉजिटिव एक साथ आ गए, या दो निगेटिव एक साथ आ गए, तो क्या उत्पन्न होगा बेटे? दोष उत्पन्न होगा। क्या होगा? दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा और बात करते हैं। ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बनाने में क्रिस्टलीय संरचना की, ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। वहां मत देखना, इसके यहाँ देखना, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रक्चर है, हमने बात की, तो भाई देखना पॉजिटिव आ गया तो दोष उत्पन्न हो गया होगा, दोष। ये जो इस अंदर के स्थान क्या बोलते हैं? अंतःकाशी स्थान। क्या बोलते हैं बेटा? अंतःकाशी स्थान। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? अंतःकाशी स्थान बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या हमारे जालक स्थान। क्या है बेटा? जालक स्थान। क्या होते हैं? जालक स्थान। ठीक है भाई, ये है अंदर वाले क्या बोलते हैं? अंतःकाशी स्थान। इसे क्या बोलते हैं? जालक स्थान। ठीक है, ये क्या है भाई? तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ गया, कोई निगेटिव भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, उसे बोलते हैं दोष। क्या बोलते हैं? दोष। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं जो बेटा क्रिस्टलीय दोष होता है वो होता है मुख्यतः हमारे दो प्रकार के। बिंदु दोष और रेखीय दोष। क्या होता है बेटा? ठीक है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। जो क्रिस्टलीय दोष है बेटा वो दो प्रकार के हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स, लीनियर डिफेक्ट्स। ठीक है, लाइनर डिफेक्ट। तो बिंदु दोष क्या है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे। किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं की अनियमितता के कारण, अभी मैंने बताया था ये जो बना रहे हैं, जो दोष उत्पन्न हो रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो कोई स्ट्रक्चर होगी, इसमें जालक बिंदु ये क्या है, जालक बिंदु यही होते हैं, इधर स्थित होते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है, इनकी अनियमितता के कारण, मतलब यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे भी क्या गया, पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। तो क्या है, जालक बिंदु की अनियमितता ही है, क्या है, अनियमितता, या ऐसा वैकेंट स्पेस हो गया। तो इसे बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं बेटा? बिंदु दोष। जालक बिंदु की अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं बिंदु दोष। ये पॉइंट्स हैं जो इसमें। रेखीय दोष में क्या होगा बेटे, वैसे बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम बताते थे आपको, जो हमारा रेखीय दोष है उसमें क्या है, जैसे रेखीय दोष में तो देखो, जैसे यहाँ से निगेटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव भी आ सकता है, एक यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, इसमें कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये तो होता है हमारा बिंदु दोष। पर रेखीय दोष में क्या होता है, अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो सारे में पॉजिटिव आएंगे पूरी लाइन में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पूरी लाइन में पॉजिटिव आएंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो पूरी लाइन खाली हो जाएगी वाली। ठीक है, तो ये क्या होंगे, रेखीय दोष। किसका पार्ट हो जाएगा? रेखीय दोष का। रेखीय दोष का क्या पार्ट हो जाएगा? रेखीय दोष में पूरी एक पंक्ति के इसके अव्यविगन बाहर जाते हैं, पूरी एक के, चाहे इसके या इसके, कोई सी के भी हो, एक के। और बिंदु दोष में कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वह क्रिस्टलीय दोष जिसमें अव्यविगन पूरी एक पंक्ति को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जालक स्थान के छोड़कर बाहर चले जाते हैं, रेखीय दोष कहलाता है। जैसे इसकी चली गई, अगर इसके अंत तो इसकी पूरी चले जाते ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे बिंदु दोष है वो होते हैं बेटे हमारा तीन प्रकार के। जो बिंदु दोष है वो कितने प्रकार के बेटा? तीन प्रकार के। जो बिंदु दोष होता है बेटा वो होता है तीन प्रकार का। पहला समानता दोष, दूसरा असमानता दोष, उसके बाद अशुद्धता दोष। ठीक है, अशुद्धता दोष। जो बिंदु दोष है हमारे में तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समानता दोष, नंबर दो असमानता दोष, और नंबर तीन अशुद्धता दोष। अब हम बात करते हैं बेटा समानता दोष के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? समानता दोष के बारे में। देखो अभी हम यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी से साइज समझा देंगे आपको, ये वाली वही। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये मैंने कोई क्या बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाई है किसकी, क्रिस्टलीय संरचना की, किसी ठोस की। तो समानता दोष क्या है, पहले समानता दोष के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। वह बिंदु दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में चालक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं, समानता दोष कहलाते हैं। समान मात्रा में अगर दो अवयवीकण जा रहे हैं चालक स्थान को छोड़कर, तो एक उनमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक तो पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, मतलब इवन में ही जाएंगे इसमें। 2 4 6 8, मतलब 2 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 8 में, एक नहीं जाने का, 3 नहीं जाएगा, ओड में नहीं जा सकते बाहर, ठीक है। तो इसमें इवन में जाएंगे। अगर 2 जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। अगर 4 जा रहे हैं तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, इस टाइप से बाहर जाएंगे। उसे क्या बोल लेंगे, समानता दोष। फिर जो समानता दोष है वे हमारे 2 प्रकार के होते हैं बेटा, शॉर्टकी दोष उसके बाद क्या बेटा, फ्रैंकिल दोष। ठीक है, जो हमारे समानता दोष है वे हमारे कितने प्रकार के बेटा, 2, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकिल दोष। शॉर्टकी दोष यही है समानता दोष की जो डेफिनेशन है, क्या, वह समानता दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान आधार में जालक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाता है। बिल्कुल वही, ठीक है। वह समानता दोष है बिंदु दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में जालक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाता है, क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। फ्रैंकिल दोष क्या है बेटा, वह समानता दोष जिसमें धनायन जालक स्थान को छोड़कर अंतःकाशी स्थान में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है बेटा, अंतःकाशी स्थान में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है, फ्रैंकिल दोष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फ्रैंकिल दोष। जैसे यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे आ गया, इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलता है अंतःकाशी स्थान। मैंने अभी तो बताया था आपको, ये अंतःकाशी स्थान, ये जालक स्थान। तो फ्रैंकिल दोष क्या है, जिसमें धनायन जालक स्थान को छोड़कर कहाँ जाते हैं बेटा, अंतःकाशी स्थान में प्रवेश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैंकिल दोष कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर में अंतर होते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकिल दोष में, डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो हमारा शॉर्टकी दोष है उसमें वही डेफिनेशन हो जाएगी दोनों में। एक शॉर्टकी दोष में क्या, धनायन और ऋणायन दोनों जालक स्थान से बाहर कर जाएंगे। इसमें क्या होगा, फ्रैंकिल दोष में जो हमारा धनायन है वो जालक स्थान को छोड़कर अंतःकाशी स्थान में प्रवेश करेगा। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, जो शॉर्टकी दोष है बेटे, वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार समान होता है। ठीक है, वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार क्या होता है बेटा, समान। और फ्रैंकिल दोष कौन प्रदर्शित करते हैं, वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में क्या अंतर पाया जाता है, जिसमें धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा। क्योंकि जो अंतःकाशी स्थान है वो बहुत छोटी इंटरस्टिशियल साइट है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। वो बहुत छोटा स्पेस होता है जिसमें धनायन ही क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, ऋणायन नहीं। क्योंकि ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है और धनायन का क्या होता है, छोटा। जैसे कोई देखो, जैसे कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उतना छोटा होता चला जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है उतना ही वो बड़ा होता चला जाता है। तो इसमें फ्रैंकिल दोष में क्या होगा भाई, ये तो फ्रैंकिल दोष तो वे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें धनायनों और ऋणायनों का आकार क्या होगा, अंतर पाया जाएगा दोनों में। और शॉर्टकी दोष में वे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार में क्या, एक क्या पाया जाएगा, दोनों सेम ही पाए जाएंगे। धनायन भी सेम और ऋणायन भी, दोनों आकार सेम होगा। दूसरा, जो शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व में परिवर्तन होता है, घटता है। और फ्रैंकिल दोष में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि देखो शॉर्टकी दोष में क्या है, जो हमारे अवयवी कण हैं वो जालक स्थान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर m/v। यहाँ से क्या है, D प्रपोर्शनल किसके, m के। अगर द्रव्यमान घट रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, घनत्व भी घटेगा। भाई ये देखो, अगर हमारे पास 10 पॉजिटिव या 10 निगेटिव है, उनमें से 2-3 बाहर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान में कमी आ रही होगी घनत्व के, और द्रव्यमान घट रहा तो घनत्व भी घटेगा। तो जाहिर सी बात है शॉर्टकी दोष में क्या होगा, उसका घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और फ्रैंकिल दोष में, जो फ्रैंकिल दोष है उसमें देखो धनायन कहीं बाहर नहीं जा रहे,
है तो अंतःकाश स्थान में ही, जो कि तू है, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, द्रव्यमान जो का तू है उतना का उतना नहीं है, तो हमारा घनत्व भी वही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये क्या रहे बेटे, शॉर्ट की दोष और फ्रैंक की दोष में अंतर, ठीक है, कुछ दिक्कत। उसके बाद क्या है, ये हमारा समानता दोष खत्म हुआ बेटा। उसके बाद बात करेंगे असमानता दोष और असुत्तर दोष के बारे में, ठीक है। इन दोनों दोष के बारे में बात होगी।